कीर्ति प्राभिशत गीत कीर्ति बरहा पीनम नट बर बपू बरहा पीनम नट बर बपू बरहा पीनम बरहा पीनम बरहा पीनम नट बर बपू। भगवान वेदव्यास ने जब शिष्यों को भेजा श्लोकों गान करने के लिए, आज श्याम सुंदर इस ढंग से इनके गुणों की चर्चा श्लोकों के माध्यम से किया। बरहा पीडम नटवर वपुः करनयो करनिकारम। गोपी सब कह रही कि श्याम सुंदर कैसे पता है? बोले बरहा पीडम नटवर वपुः करनयो करनिकारम। बरहा कहते मोर को। भगवान के गुणानुवाद को देखें, रूप कैसा है। भगवान ने मोर पंख को धारण कर रखा है। मोर के जैसा बैरागी कोई नहीं हो। ऐसा कहा गया है, जब बादल को देख करके मुरनी नृत्य करना प्रारंभ करती हैं, मोर मुरनी नृत्य करता है, तो उस प्रेम की विह्वलता में जब मोर के आंखों से अश्रु टपकता है, उस अश्रु को टपक करके स्वीकार करके ही मोरनी गर्भवती हो जाती, यानी विकार शून्य होती, प्रेम से ही जो संतान उत्पन्न करती। ऐसे ही निर्विकारी हमारे श्याम सुंदर हैं। भगवान मोर पंख धारण करके मानो यही कहते हैं कि मैं सबों के मध्य रह करके भी क्या हूं? निर्विकारी हूं। मेरे मन में विकार उत्पन्न नहीं होता है। संसार में हर कोई विकार से युक्त हो जाता है, लेकिन भगवान श्याम सुंदर निर्विकारी हैं। तो बरहा पीडम अपने सिर के ऊपर धारण कर रखा है। नटवर वपुः, भगवान श्याम सुंदर का एक विशेषण है। क्या विशेषण है? एक नाम क्या है? नटवर। एक होता है नट, एक होता है वर। नट नट कहते हैं नाचने वाले को, ध्यान दे, जो नाचता है गाता है उसे नट कहते हैं। और जब नट हो करके अगर सजे, आपने नाचने वालों को सजते हुए देखा होगा। जब नाचने वाला सजे तो कैसा अद्भुत रहता होगा। वर जीवन में एक बार सजता है, पुरुष वर बन करके एक बार सजता है कि नहीं? लेकिन अगर नट को वर बनना हो तो फिर कैसा बनेगा? विचार करें, अगर जो नाचने वाले हो, जो रोज सजते हो, अगर आज उसे दुल्हा बनने का सौभाग्य प्राप्त हो तो कितना सजेगा। तो हमारे श्याम सुंदर इतने सजे हुए लग रहे हैं। नटवर वपुः करनयो करनिकारम। नट भी है, वर भी है। भगवान भोलेनाथ का एक नाम है नटवर। नटेशु नटवरः, नटराज। भगवान भोलेनाथ जब नृत्य करते हैं, इसलिए नटवर क्यों कहा? इसलिए कहा क्योंकि भगवान भोलेनाथ जब तांडव करते हैं, भगवान श्याम सुंदर भी नृत्य करते हैं। भगवान भोलेनाथ जब तांडव गति से नृत्य करते हैं तो पृथ्वी थरथर कांपने लगती है। संसार में जब कोई नाचने वाला नृत्य करता है तो समतल भूमि पर नृत्य करता है, लेकिन हमारे श्याम सुंदर जब नृत्य करते हैं तो कहाँ करते हैं? तो बोले कालिए नाग के फन के ऊपर करते हैं। जहां समतल कौन कहे, कालिए नाग के 100 फन है, कभी कोई ऊपर होता है, कोई नीचे होता है। बोले दोनों विशेषता क्या है? बोले कि यहाँ भी अनेक प्रकार की लाइटें लगी होती है और वहां भी 100 फनों के मुख से जब क्रोधातुर होकर के मुंह से अग्नि जैसे गोला बमन कर रहा है, वह भी प्रकाश करता है। ऐसे फनों के ऊपर हमारे श्याम सुंदर नृत्य कर रहे हैं। तो नटवर वपुः करनयो करनिकारम।
श्याम सुंदर जब गौचारण करने के लिए चलते हैं तो आज किस दिशा में जाना है, अब किसी को कैसे बताएं इस दिशा में जाना है कि गोपियां सब समझ जाए। तो भगवान को जिधर जाना होता है तो अपने कान के ऊपर में कनेर के पुष्प को लगा रखे, उस दिशा में जाना है तो अपने सिर को इस जोर से झटकते हैं कि दूसरे कान पर जाके अड़क जाता है। इसलिए कहते हैं करनयो कर्णिकारम, वैजंती माला को धारण किए हैं, मोर मुकुट धारण किए हैं, कानिकामर शरीर पर रखे हैं और बिभ्रदवास कनक कपिशं वैजयंतीं च मालाम रंध्रान, अपने ओष्ठों पर भगवान श्याम सुंदर वेणु को धारण किए हैं। मानो आज वेणु की बांसुरी के चरणों की सेवा कर रहे हैं। देखो जैसे आज लगता है कि राजा के रूप में बांसुरी विराजमान है, इसीलिए गोपियां कहती हैं न रहे बांस न बजे बांसुरी। ये सौत है। बोले सौत कैसे? बोले जिन श्याम सुंदर के चरणों की सेवा मैं करना चाहती उन श्याम सुंदर से ये सौत ये बांसुरी खुद सेवा करवाती है। बोले कैसे? बोले पंखा करवाती हैं। बोले कैसे? बोले भगवान जब वेणु वादन करते हैं तो आंख के पुतलियों के माध्यम से जब भगवान पुतलियों को ऊपर नीचे करते हैं तो मानो पंखा करता। भगवान लोरी सुनाते हैं। बोले कब? जब अपने मुखार बिंद से जब शब्दों के सुरों को फेंकते हैं। बोले चरणों की सेवा भी ये सौत हमसे करवाती है। बोले कैसे? बोले भगवान जब उंगलियों का स्पर्श करके उन बांसुरी को दबाते हैं सुरों को दबाने के लिए। इस प्रकार बिभ्रदवास कनक कपिशं वैजयंतीं च मालाम रंध्रान वेणुर अधर सुधया पूरयन गोप वृंदई। भगवान गौचारण करने जा रहे हैं। अगल बगल की समस्त गोपियां से भगवान श्याम सुंदर के बारे में दिव्य गुणानुवाद को गा रही हैं, चर्चा करते जा रही हैं। श्याम सुंदर ऐसा, श्याम सुंदर ने ये किया। इन गोपियों का और क्या काम है? भगवान के सुंदर गुणानुवाद का गान करना। सब मिलकर के गान करते हुए जा रही हैं। उन गौ के चरणों का रज उड़ उड़ करके जब श्याम सुंदर के ऊपर पड़ता है तो जैसे कोई अंगराग लगाता हो, ऐसे हमारे श्याम सुंदर सुशोभित हो रहे हैं। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की जय हो। ये देवता सब गान कर रहे हैं। बरहा पीडम नटबर वपो करनयो कर्णिकारम बिभ्रदवास कनक कपिशं वैजयंतीं च मालाम रंध्रान वेणुर अधर सुदया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम शपथ रमनम प्राविशद गीत कीर्ति। नंगे पांव भगवान चल रहे हैं, कोई चप्पल जूते आदि पहन करके नहीं चल रहे हैं। तो गोपियां सब क्या गान कर रही हैं? आइए सब मिल करके पदगान कर। अरे बंसी बजाए गयो, बंसी बजाए गयो, दोनों हाथ उठा करके। बंसी बजाए गयो श्याम मोते नैना मिलाए के। बंसी बजाए गयो श्याम उसे नैना मिलाए के। एक बार सब खड़े होकर के झूमते हुए। बंसी बजाए गयो श्याम मोते नैना मिलाए के। बंसी बजाए गयो श्याम उसे नैना मिला के। नैना मिलाए के, नैना मिलाए के, नैना मिलाई के, नैना मिलाई के, नैना मिलाए के, नैना मिलाए के, नैना मिलाई के, नैना मिलाई के। पीछे जो कुर्सी पर बैठे हैं ये लोग भी दोनों हाथ उठाकर ताली की सेवा करते हुए। अरे बंसी बजाए गयो, बंसी बजाए गयो, बंसी बजाए गयो श्याम मोते नैना मिलाए के। बंसी बजाए गयो श्याम उसे नैना मिलाए के। राधे।